निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज की टीम का हौसला बढ़ाते रहे। बस आप सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारा सहयोग करें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। डीजे पर नाचने को लेकर घरातियों और बरातियों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से कुर्सी, मेज, पानी की बोतल, प्लेट चलने लगे। इस दौरान बारात में अफरा तफरी व भगदड़ के हालात बन गए थे। यह मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी एक वैवाहिक लान का। रात वाराणसी के बड़ा गांव से मर्याद पट्टी के इस वैवाहिक लान में बारात आई थी। डीजे के गाने पर नाचने को लेकर घराती व बारातियों में मारपीट हो गई। सूचना पर धौरारा पुलिस सहित डायल 112 पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे थे। किसी तरह मारपीट कर रहे लोगों को काबू में किया गया। मारपीट में घराती पक्ष से भदोही शहर के हुल्लासपुर निवासी संजय सेठ के बेटे निखिल सेठ के सिर में चोटें आई थी। मामला शांत होने के बाद शादी की रस्म अदा कराई गई। गोपीगंज के केवड़िया के एक झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की तबीयत बिगड़ गई, जहां सीएससी गोपीगंज पहुंचने पर मौत हो गई है। गोपीगंज के ही दल्लूपुर निवासी 45 वर्षीय बिंदवासिनी गौड़ एक सड़क हादसे में मामूली रूप से घायल हो गए थे, जहां केवड़िया के एक डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचे थे। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही बिंदवासिनी की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना मिलते ही झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। भदोही जिले में एक और झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज की जान ले ली है। बिंदवासिनी गौड़ मजदूरी का काम करता था। उधर मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों का आशियाना धाराशाही कर बेघर करने वाली भदोही जिले की राजस्व टीम को उस वक्त उल्टे पैर भागना पड़ा जब टीम जिला मुख्यालय की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। अतिक्रमण को लेकर रसूखदारों ने हंगामा कर दिया। दलबल के साथ सायरन बजाती गाड़ी उसी रफ्तार से भाग निकली जिस रफ्तार से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। दरअसल यह पूरा मामला है जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपताहा का। इलाके के ग्राम प्रधान ने मुख्यालय की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया था। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद बुधवार को राजस्व विभाग की टीम मुख्यालय की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। बस क्या था, बगैर अतिक्रमण हटाए राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर उल्टे पैर भाग खड़ी हुई। भदोही के एक डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कन्नौज के पास हुआ है। इस बड़े सड़क हादसे में भदोही के डॉक्टर सहित कुल 5 लोगों की मौत हुई है। भदोही शहर के रंगमहल गली निवासी जीत नारायण मौर्य के 45 वर्षीय पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे। अपनी पत्नी रीना मौर्य व 2 बच्चों के साथ सैफई में ही रहते थे। डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य अपने 5 अन्य डॉक्टर साथियों के साथ शादी समारोह में गए हुए थे। कार से लौटते समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास कार डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य सहित 5 अन्य साथी डॉक्टरों की भी मौत हुई है। बुधवार की रात 100 जब भदोही शहर के रंगमहल वाली गली घर पर पहुंचा तो कोहराम मच गया था। काफी भीड़ जमा हो गई थी। 29 नवंबर के आसपास पहाड़ों की ठंड अब भदोही पहुंचेगी। पहाड़ी ठंड के असर के चलते भदोही जिले के तापमान में काफ़ी बदलाव देखा जाएगा। रात का तापमान 11 व दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान भदोही जिले में चलने वाली पछुआ हवा पूरी तरह शांत रहेंगी। घने कोहरे के भी आसार भदोही जिले में देखे जाएंगे। इस दौरान मौसम काफ़ी साफ रहेगा। 29 नवंबर के बाद भदोही जिले में ठंड अपना भीषण पांव पसार देगी, जिससे सर्दी का सितम भदोही जिले को सताने लगेगा। शनिवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में यह जानकारी दी है।
आखिरकार औराई पुलिस ने बेवफा पत्नी, उसके कथित प्रेमी व मृतक ओम प्रकाश को प्रताड़ित अपमानित करने वाले उसके ससुर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही ओम प्रकाश के ससुर दया शंकर यादव को औराई पुलिस ने ऊगापुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर औराई पुलिस ने यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 25 नवंबर की सुबह अपनी बेवफा पत्नी संगम देवी से परेशान होकर औराई के बेजवा पाही निवासी 37 वर्षीय ओम प्रकाश यादव नामक पति ने अपनी 2 मासूम दुधमुही बच्चियों को मौत की नींद सुलाते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया था। ओम प्रकाश का शव उसके गांव से कुछ दूर एक नीम के पेड़ पर पाया गया था। अब इस मामले में औराई पुलिस ने मृतक ओम प्रकाश यादव के पिता राजाराम यादव की तहरीर पर ज्ञानपुर के कलियापुर निवासी मृतक के ससुर दयाराम यादव, उसकी पत्नी संगम यादव व उसके कथित प्रेमी औराई के लक्ष्मणिया निवासी ओम प्रकाश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए ससुर दयाराम यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर के जिला मुख्यालय सरपथा में निर्माणाधीन 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय का डीएम विशाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। डीएम के निरीक्षण में निर्माण कार्य में लगने वाली ईंट घटिया पाई गई है। निर्माण में तीसरे नंबर की ईंट लगाई जा रही है। सीमेंट बालू भी मानक के अनुसार नहीं पाए गए हैं। डीएम ने फटकार लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने का निर्देश दिया है। धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य पर भी डीएम ने नाराजगी जताई है। 100 शैय्या अस्पताल के निरीक्षण में कई स्वास्थ्यकर्मी नदारद पाए गए हैं। एक स्टाफ नर्स तो 1 नवंबर से ही गैर हाजिर चल रही है, कारण भी नहीं बताया गया है। ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को लेकर डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जवाब तलब किया है। डीएम ने चेताया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली वाली रात असनाव बाजार में दलित युवकों के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में असनाव के मर्चवार निवासी राज बहादुर पासी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि दीपावली वाली रात परिवार के 2 युवकों के साथ असनाव बाजार में खरीदारी करने गया था, जहां कुछ लोगों ने एक राय होकर दलित युवकों को मारा पीटा था। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को असनाव बाजार निवासी 39 वर्षीय चंदन जायसवाल, 34 वर्षीय आशीष जायसवाल, 57 वर्षीय भरत जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर से होकर जाने वाली वाराणसी मछलीशहर हाईवे को लेकर भदोही शहर के जमनीपुर बाग फरोश के काश्तकार बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे थे और जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पत्र सौंपते हुए जानकारी भी मांगी है। पत्र सौंपते हुए कुसुमदेव, सोनू, पिंटू, विवेक, शिवचरण, वीरेंद्र जैसे काश्तकारों ने कहा कि वास्तविकता से 6 बिस्वा अधिक जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इसके लिए भी जानकारी मांगी गई है। अधिग्रहित की गई जमीनों की चौड़ाई की जानकारी भी देने की मांग की गई है। इसी तरह काश्तकारों ने 3 बिंदुओं पर जन सूचना अधिकार के तहत जिलाधिकारी कार्यालय से जानकारी मांगी है। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के पुलिया के पास एक बाइक अनियंत्रित हो गई थी। बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। बुधवार की शाम लगभग 7 बजे सरोही के कैथीपुर निवासी 38 वर्षीय विजय गौतम उर्फ नेता बाइक से अपने एक करीबी को लेकर कैथीपुर की तरफ जा रहा था। तभी पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे गिरकर दोनों घायल हो गए थे। घायलों का इलाज सरोही के ही एक निजी क्लिनिक में कराया गया था। काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। कोयरौना इलाके के सिमरातनाथ धाम मंदिर परिसर में लगा हैंडपंप पिछले कई माह से खराब पड़ा है। मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जहां बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। हैंडपंप खराब होने से श्रद्धालुओं को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे नाराजगी देखी जा रही है। श्रद्धालु सोनू व रविशंकर ने बताया कि मंदिर परिसर में लगा हैंडपंप कई माह से खराब पड़ा है। खास पर्व पर तो पानी के लिए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से श्रद्धालुओं में नाराजगी है।
हाईवे पार करते समय एक 9 वर्षीय बालक की ट्रक की जद में आने से मौत हो गई है। हादसा औराई के घोसिया सिन्हा रोड के पास का है। घोसिया के फकीरान मोहल्ले में 9 वर्षीय कल्लू नामक बालक अपने ननिहाल में रहता था। बुधवार की सुबह वह हाईवे पार कर रहा था, जहां सिन्हा रोड के समीप प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रक ने अपने जद में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वाराणसी के ट्रामा सेंटर पहुंचने पर मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा रहा। बालक के ननिहाल में भारी भीड़ जमा हो गई थी। औराई के महतुआ घरौदा निवासी स्वर्गीय संतोष कुमार शुक्ल की पत्नी आरती देवी ने बुधवार को औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए पटीदारों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। कहा कि वह अपने घर के बगल बाउंड्री वाल बनवा रही थी। आरोप लगाया कि विपक्षी टिंकू व पिंकू उर्फ दिनेश शुक्ला आदि लोग गाली गलौज देते हुए मारने पीटने के साथ घर से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। आरती देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। यातायात जागरूकता अभियान के तहत गोपीगंज के ओबीटी कंपनी गेट के पास बुधवार को बाइक चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया। उधर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जिले में यातायात माह के तहत जिले के अलग अलग स्थानों पर रोजाना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गोपीगंज के गोपपुर ओबीटी कंपनी गेट के पास क्षेत्राधिकारी यातायात अजय कुमार चौहान ने बगैर हेलमेट सड़क से गुजर रहे बाइक चालकों में हेलमेट का वितरण किया है। उधर भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने यातायात जागरूकता को लेकर गीत भी गाया था। जिले में बुधवार को यातायात माह के तहत चलाए गए अभियान में नियमों का पालन न करने वाले 550 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी किया गया है। हेलमेट वितरण कार्यक्रम में आर.के. बिंद, आई.बी. सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के मौजूदा निवासी समाज सेवी विश्वनाथ यादव का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। विश्वनाथ यादव इलाके के एक कॉलेज के प्रबंधक भी थे। मंगलवार की देर रात हृदयगत रुकने से उनका निधन हो गया है। अंतिम संस्कार रामपुर घाट पर किया गया था। शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। समाज सेवी विश्वनाथ यादव का शव जिस वाहन से रामपुर गंगा घाट ले जाया गया था, उस वाहन को फूलों से सजाया गया था। निधन पर सर्वेश यादव, जयप्रकाश यादव, अमृतलाल यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, उमाशंकर यादव, शिवम यादव, रमापति यादव, अमन यादव जैसे तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। भदोही जिले के सुरियामा गुवाली गांव से 75 वर्षीय खुरभुर यादव लापता हो गए हैं। काफी तलाश के बावजूद भी गुमशुदा की कोई जानकारी नहीं हो पाई है। परिजनों की शिकायत पर सुरियामा पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। दर्ज किए गए गुमशुदगी में बताया गया है कि ग्वाली निवासी खुरभुर यादव की उम्र 75 वर्ष है। लंबाई 5 फीट 5 इंच है। रंग सांवला, कत्थई कलर का स्वेटर, महरून कलर का पैंट पहने हुए हैं। दिमागी हालत ठीक नहीं है। 22 नवंबर लगभग 2 बजे से लापता हैं। उधर सुरियामा पुलिस ने राकेश यादव की तहरीर पर गुमशुदा की तलाश में जुटी हुई है। औराई के उजेठा बीसापुर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। कपसेठी के बनकट निवासी 24 वर्षीय अनिल पाल बाइक से अपने ही गांव के 45 वर्षीय श्रीधर मिश्रा को बैठाकर औराई के पीपर गांव जा रहे थे। उजेठा के बीसापुर के समीप पहुंचे तभी ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था। ट्रैक्टर किशन बनवासी नामक चला रहा था। औराई के गिरधबड़ा गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बहू बेटे पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि बुधवार को वह अपने घर के पास बालू हटा रहे थे। उसी दौरान उनका लड़का रविशंकर जायसवाल व बहू ने मिलकर उसे मारा पीटा है, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल ने औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। बाइक सीख रहे किशोर ने एक बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसा करिया रोड चक निवाजी गांव के
पास का है। मोड़ बाजार के चकजीवरानी गांव निवासी 32 वर्षीय भरतलाल यादव नामक युवक बाइक से करियाव गया था। लौटते समय जैसे ही चकनेवाजी गांव के पास पहुंचा, तभी एक बाइक पर सवार 2 किशोर बाइक सीख रहे थे। भरतलाल यादव की बाइक में सामने से टक्कर मार दी, जिससे भरतलाल यादव घायल हो गए थे। आनन फानन में भरतलाल यादव को भदोही के सरकारी अस्पताल में लाया गया था। सूचना पर पहुंची मोड़ पुलिस ने दोनों बाइक को कब्जे में ले लिया था। टक्कर मारने के बाद दोनों किशोर मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। भदोही शहर के भिखारीपुर कंपोजिट विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसमें 11 सदस्यों का चयन किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मत से जितेंद्र पटेल को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष व नगमा अफरोज को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। साथ ही विद्यालय के अन्य मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर फहमीदा खातून, शालिनी, दिनेश पटेल, अजीत दुबे, शाहीन बानो सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिले के मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने के आरोप में फरार चल रहे एक और चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक सदस्य व चोरी की बैटरी खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गोपीगंज के बिहरोजपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फरार चोर गिरोह का आरोपी नगेंद्र दुबे उर्फ गिरई उर्फ लाला बताया गया है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और मौजूदा समय में गोपीगंज के ही गोसाईपुर में रहता था। मां की फटकार के बाद 15 साल की किशोरी ने हैरान करने वाला कदम उठाया है। किशोरी गोपीगंज के एक बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा थी। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमवा माफी गांव के परिषदी स्कूल के पास का है। उग्रसेनपुर यादव बस्ती की 15 साल की एक किशोरी को उसकी मां ने किसी बात को लेकर फटकार दिया था। बस इसी बात से गुस्साई किशोरी गांव के रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रेन के सामने पहुंच गई, जिससे हादसा हो गया। मौके पर ही किशोरी की मौत हो गई थी। किशोरी की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। उधर परिजनों ने पुलिस को बगैर सूचना दिए किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया है। बुधवार की शाम गोपीगंज के शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर फुटबॉल खिलाड़ियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि मनाई है। श्रद्धांजलि सभा में पीएम के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विनोद सिंह फौजी सहित श्रेया, प्रीति, स्नेहा, सोनम, आराध्या, चंचल, पवन, उत्कर्ष सहित काफी संख्या में खिलाड़ी बच्चे मौजूद रहे। सुरियामा के खरकसेन पट्टी निवासी दिनेश कुमार बिंद, फुलवासी देवी की 10 वर्षीय पुत्री अंशु बिंद का परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। केक काटकर अंशु बिंद के लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। साउंड सिस्टम पर लोगों ने जमकर डांस किया। अंशु बिंद के जन्मदिन पर घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। जन्मदिन पर आए लोगों ने उपहार भेंट कर अंशु को बधाई दी। जन्मदिन कार्यक्रम में सावित्री देवी, रीना देवी, खुशबू, शुभम बिंद, अंकित कुमार, अमन बिंद, पास पड़ोस सहित नाते रिश्तेदार मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपनी सलाह भी हमें दे सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे बुजुर्ग के जन्मदिन की खबरें भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें